किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। तो वहीं दूसरी ओर मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर रहा करता था। एक दिन एक चील अंडा लेकर दुष्ट कौवा और गोरी कौवी के पास बैठी हुई थी। तभी गोरी कौवी कहती है, ये पेड़ आपके लिए बिल्कुल ठीक है चील दीदी, आप भी इसी पेड़ पर हमारे साथ घोंसला बनाएं। फिर दुष्ट कौवा बोल पड़ता है, मैं बताता हूँ, सुबह सुबह उधर से इस पेड़ में धूप भी आती है और दोपहर को ये बड़ी वाली शाख छांव देती है। वे दोनों पति पत्नी चील दीदी को ये सब बातें बता रहे थे, क्योंकि चील उस जंगल में नई नई आई थी। लेकिन गोरी की ये ख्वाहिश थी कि चील उसी के पास घोंसला बनाए जिस पर वो रहते थे। तभी चील बोल पड़ती है, मेरे पास मेरा अंडा भी है, मुझे ये पेड़ पसंद नहीं है और मैं किसी पेड़ पर चली जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो चील वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कौवी कहती है, कालू देखो, ये चील तो टूनी चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो टूनी चिड़िया का चील से दोस्ती हो जाएगी। हाँ गौरी, अगर चील ने टूनी चिड़िया से दोस्ती कर ली तो वो छोटी होकर भी हमें आंखें दिखाएगी। गौरी कुछ करो। चील अंडा लिए टूनी चिड़िया के पास जा रही होती है और इधर टूनी चिड़िया अपने ही घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि टूनी ने भी एक अंडा दिया हुआ था। टूनी, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ, क्या ये घोंसला में मैं रह सकती हूँ? हाँ चील बहन, ये घोंसला मेरा ही है और काफी समय से खाली है। यदि आप चाहें तो इस घोंसले में रह सकती हैं। मुझे ये पेड़ बहुत पसंद आया टोनी। फिर चील वो अंडा अपने घोंसले में रख लेती है और कहती है, टोनी, हम दोनों बहनों की तरह ही रहेंगे। तुम्हारा भी एक अंडा है और मेरा भी। कभी तुम भोजन ले आया करना और मैं कभी भोजन ले आया करूँगी। फिर टूनी कहती है, मुझे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी हर तरह से सहायता करूंगी। फिर टूनी और चील एक ही पेड़ पर अपने अपने घोंसले में रहने लगती है। एक दिन टूनी और चील एक साथ भोजन लाने जा रही थी। टूनी चिड़िया चील को एक नदी के किनारे धान के खेत पर ले जाती है। चील दीदी, यहाँ से हम चावल लेंगे और यहाँ फलदार पेड़ भी है। इतने में वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छे से जानती हो ये चावल के पौधे मेरे हैं। गोरी बहन, ये जंगल के पेड़, ये नदियाँ तो जंगल के सभी पक्षियों का है ना? लेकिन चील सब खामोशी से सुन रही होती है। अब तुम मुझे चील से डराओगी क्या टोनी? इससे पहले तो तुम कभी ऐसे जबान नहीं चलाया करती थी। गोरी कौवी, जरा मुंह संभाल कर बात करो। मैं अच्छी बन गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए बोलती चली जाओगी। टोनी ने तो ठीक ही कहा है, ये सभी पक्षियों का है। फिर टूनी चिड़िया और चील वहाँ से धान लेकर चली जाती है और गोरी देखती रह जाती है। मुझे भी लोग गोरी कौवी के नाम से जानते हैं। टोनी, मैं तुम्हारा संबंध जरूर इस चील से तोड़वाऊंगी और फिर मैं तब तुम्हें देख लूंगी। टोनी है बड़ा आया चील के साथ। फिर एक दिन टूनी और चील नदी पर पानी पीने गई हुई थी और गोरी कौवी उन्हें छुपकर देख रही थी। वो जल्दी से उनके घोंसले की तरफ जाती है और जल्दी से टूनी का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख देती है और चील का अंडा उठाकर टूनी के घोंसले में रख देती है। शुरुआत तो हो गई, अब देखना तुम दोनों को एक दूसरे के दुश्मन कैसे बनाती हूँ। टूनी और चील जब वापस आती है तो उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि गोरी कौवी ने उनके अंडे बदल दिए हैं। फिर टूनी चिड़िया चील से कहती है, चील दीदी, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी है और तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा टोनी बहन? मेरे अंडे से अभी बच्चा बाहर आने में 3 दिन बाकी है।
वे सब घोंसले में बैठे बैठे ऐसी बातें करते हैं। दूसरे दिन चील अपने अंडे पर बैठी हुई थी कि तभी उससे अंडा ज्यादा गर्म महसूस होता है। इसलिए वो चील डर जाती है और कहती है, टूनी, टूनी बहन यहाँ आओ मेरे पास। फिर टूनी चील के पास चली जाती है। टूनी सहेली, यहाँ पर तेज धूप आ रही है। मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है, इससे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मुझे कहीं और जाना होगा। टूनी, चील दीदी, आप मेरे घोंसले में अपना अंडा रख लिए। नहीं चिड़िया, मैं माँ हूँ और अपने अंडे को लेकर मुझे कहीं और जाना होगा, और वो भी बहुत जल्द। टूनी, मगर आप कहाँ जाएंगी चील दीदी? मैं पुराने जंगल में घने पेड़ों पर चली जाऊंगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ मेरा अंडा सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर जीवन रहा तो फिर कभी मिलूंगी। फिर चील अपना अंडा उठाकर वहाँ से जंगल की ओर रवाना हो जाती है। टूनी की चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए चील के चले जाने के बाद टूनी चिड़िया उदास रहने लगती है। लेकिन फिर वो ध्यान अपने अंडे की तरफ करती है। गोरी और कालू एक पेड़ पर बैठे चील को अंडा ले जाते हुए देख लेती है। गोरी, ये चील अंडा लेकर कहाँ जा रही है? चलो जाकर टूनी चिड़िया से पूछते हैं। फिर वे दोनों टूनी के घोंसले की ओर रवाना हो जाते हैं और टूनी के घोंसले में पहुंचकर गोरी कौवी कहती है, टूनी, कहाँ गई है तुम्हारी सहेली? किसी दूसरे जंगल में चली गई है। यहाँ उसके अंडे पर धूप बहुत तेज पड़ती थी गोरी बहन। चली गई, वो चली गई, वो यहाँ से चली गई। अब जाकर दिखाओ ना तुम नदी किनारे चावल लेने। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब अगर तुम नदी पर आई तो मैं तो तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। मगर टूनी चुप रहती है। फिर रात हो जाती है। गोरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे। अब तो जल्दी से टूनी के अंडे से बच्चा बाहर आए, फिर चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। वो कैसे गोरी? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले टूनिया और चील के अंडे एक दूसरे से बदल दिए थे। वाह वाह गोरी, वाह क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया गोरी। अब मजा आएगा, और आए भी क्यों ना, तुम जो मेरी पत्नी हो। फिर दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी उसके तरफ आता हुआ एक इंसान दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो इंसान चिड़िया के पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। फिर टूनी उस लकड़हारे से कहती है, रुको रुको लकड़हारे जी, रुको। इस पेड़ पर मेरा घोंसला है, कृपया इस पेड़ को आप ना काटें। मगर वो इंसान टूनी की बात की परवाह किए बिना उस पेड़ को काटने में लगा रहता है। चिड़िया बेबस थी, वो क्या कर सकती थी, इसलिए वो अपना घोंसला उठाकर वहां से चली जाती है। वो रो रही थी। वो दोनों नहीं जानती थी कि उसके घोंसले में जो अंडा है वो उसका नहीं है, बल्कि चील का है। फिर चिड़िया रोते हुए वहां से दूर निकल जाती है। फिर गोरी कौवी अपने पति दुष्ट कौवा से कहता है, देखा ना कालू जी, मुझसे डरा करो, मुझसे दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है। देखा ना टूनी को कैसे हमने चील से अलग कर दिया और दोनों भागने पर मजबूर हो गए। फिर टूनी चिड़िया एक जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लेती है। तभी इधर दुष्ट कौवा अपनी पत्नी से हंसते हुए कहता है, अब तो जब उसके बच्चे निकलेंगे तो अपने बच्चे को देखकर वो तुम्हें याद किया करेंगे गौरी जी। गोरी और कौवा बहुत खुश थे। उधर चील ने एक घने जंगल में अपना घोंसला बना लिया था।
और इधर टूनी चिड़िया भी काफी खुश थी क्योंकि आज जो उसके अंडे से बच्चे बाहर आने वाले थे। फिर कुछ ही देर में टूनी चिड़िया के अंडे जोर जोर से हिलने लगता है और उसमें से जब बच्चा निकलता है तो टूनी देखकर हैरान रह जाती है और रोते हुए कहती है, हाँ, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी सहेली चील का बच्चा है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अंडा को किसने अदला बदली किया होगा? मम्मा, हमने तो सोचा था कि मेरे आने पर आप खुश होंगी, मिठाइयाँ बांटेंगी, लेकिन आप खुश होने के बजाय ऐसे रो क्यों रही हो मम्मा? टूनी चिड़िया भला उस बच्चे को कैसे बता सकती थी कि वो असल में उसकी माँ नहीं है, उसकी असल माँ तो चील है। दूसरी तरफ चील के अंडे से भी बच्चा बाहर निकल आया था और उसे देखकर चील नाराज थी। तभी छोटा बच्चा कहता है, मम्मा, आप ऐसे क्यों मुंह लटकाई हुई हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ कि मुझे देखकर आप नाराज क्यों हो रही हो मम्मा? नहीं बेटे, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो मेरे बेटे। ये कैसे हुआ? मेरे अंडे से टूनी सहेली का अंडा आकर किसने बदल लिया? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो ना हो वो गौरी ने ऐसा काम किया होगा। मम्मा, मुझे कुछ खाने दो, मुझे भूख लगी है। ठीक है मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ भोजन लेकर आती हूँ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है और अपने बेटे यानी उसके सहेली की बेटे के लिए कुछ फल लेकर आती है। और इधर टूनी चिड़िया भी अपने बेटे को मीठे फल खिला रही थी, लेकिन टूनी अभी तक रोती जा रही थी। नहीं खाऊंगा मम्मा, ये फल मैं नहीं खाऊंगा। जब तक आप रोना बंद नहीं करोगी मैं नहीं खाऊंगा। फिर टूनी चिड़िया जैसे तैसे आंसू पोंछती है और अपने बच्चे से कहती है, बेटा लो, अब मैं चुप हो गई, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, ये फल तुम खा लो। कुछ ही दिनों के अंदर जंगल के सभी पक्षियों को, बुलबुल, मिट्ठू, कबूतर को ये मालूम हो जाता है कि टूनी के पास उसका बेटा नहीं बल्कि चील का एक बच्चा है। फिर मिट्ठू, तोता और बुलबुल टूनी के पास जाती है और बुलबुल कहती है, टूनी, मैंने तो तुम्हें ईमानदार पक्षी समझकर इस जंगल में जगह दी थी, लेकिन क्या मुझे क्या पता कि तुम किसी चील के अंडे को चुरा कर लाई हो। मिट्ठू भैया, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो गया। मुझे तो लगता है कि मेरा अंडा चील से किसी ने बदला कर लिया होगा। तो फिर इसके लिए आपको इसके पुरानी माँ को ढूंढना पड़ेगा। मैंने सुना है कि सारे चील एक पुराने जंगल में रहती है। ये सुनकर टूनी चिड़िया को चील की पुरानी बात याद आती है। मैं ये अंडे को लेकर घने जंगल में चली जाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया कहती है, जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी और अपनी सहेली चील को ढूंढ निकालूंगी। फिर टूनी चिड़िया देर ना करते हुए अपने बच्चे को लेकर वहाँ से अपनी सहेली को ढूंढने निकल जाती है। इधर चील के जाति का एक और चील उस चील के पास पहुँच जाती है और कहती है, चील, ये बच्चा तुमने किसी का खाने के लिए लाई हो क्या? मुझे भी आधा हिस्सा देना। ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा हंसने लगता है और कहता है, आंटी, कोई माँ भी अपने बच्चे को खाती है क्या? ये तो मेरी मम्मा है मम्मा। आप यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। लेकिन इधर चील को क्या मालूम कि वो टूनी का बेटा क्या खाता है, क्या पीता है। चील बहुत परेशान होने लगी। फिर भोजन की तलाश में निकल जाती है और सारा दिन खुद ढूंढने के बाद एक नरम सा फल लेकर आती है और वो चील का बच्चा उस चील से कहता है, मम्मा, आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या खाया है? अभी मुझे भूख नहीं है बेटे, तुम ये फल खा लो।
नहीं मम्मा, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें भी भूख है। अगर आप ये फल नहीं खाओगे तो मैं भी ये फल नहीं खाऊंगा। फिर वो चील और उसके बेटे मिलकर वो फल खाने लगते हैं। इधर टूनी चिड़िया भी अपने बच्चे को खाने देती है। तब टूनी का बेटा टूनी से कहता है, मम्मा, आपने तो मुझे खाने दे दिया, लेकिन आपने क्या खाया है? फिर वो टूनी चिड़िया कहती है, मुझे भूख नहीं है बेटे। नहीं मम्मा, अगर आप ये फल नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। लो। फिर मजबूर होकर के टूनी और उसके बेटे वो फल खाते हैं। फिर टूनी अपनी सहेली को ढूंढने निकल जाती है। रात हो गई थी, इसलिए वो काफी थक चुकी थी। एक पेड़ पर टूनी चिड़िया और उसके बेटे रुके हुए थे। सो जाओ बेटा, अभी रात हो गई है, सो जाओ। सुबह उठते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कहाँ हम जा रहे हैं मम्मा? वो हम अपनी एक सहेली से मिलने जा रहे हैं। तभी टूनी चिड़िया सो जाती है और इधर टूनी का बेटा टूनी को देखती रहती है। आधी रात को जब टूनी की आंखें खुलती है तो कहती है, बेटा तुमने अभी तक सोया नहीं? नहीं मम्मा, मैं आपकी तरफ देख रहा था। आप कितनी सुंदर हो मम्मा। चील अपने बेटे को लेकर और टूनी अपने बेटे को लेकर एक दिन सुबह सुबह एक पेड़ पर आकर मिल जाते हैं। दोनों की मुलाकात हो जाती है। फिर चील टूनी चिड़िया से कहती है, सहेली, ये काम जरूर उस दुष्ट कौवे का होगा। हमने जो नदी के किनारे उस दिन उस गोरी कौवी को डांटा था, उसने मुझसे ऐसा बदला लिया। ये ले आप अपना बच्चा और मेरा बच्चा मुझे दे दे। फिर वे दोनों एक दूसरे से बच्चा को अदला बदली कर लेता है। फिर वे दोनों बच्चे कहते हैं, मम्मा, मैं इसके पास नहीं रहूंगी, मैं आपके पास रहूंगी मम्मा। हाँ मम्मा, मैं भी अपनी माँ के पास जाऊंगी, इसके पास नहीं रहूंगी मम्मा। चील सहेली, ये बच्चे भी तो अब आपके बिना नहीं रह सकते और ये बच्चे भी मेरे बिना नहीं। तो क्यों ना एक काम करते हैं? क्या टूनी सहेली, क्यों ना पहले की तरह हम दोनों एक ही पेड़ पर रह लेंगे? हाँ सहेली, ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर वे दोनों खुशी खुशी एक ही पेड़ पर रहने लगते हैं। दोस्तों, ये है एक माँ का सच्चा प्यार, इसे सच्चा प्यार कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत